भारतीय जनता पार्टी की ओर से शनिवार को एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर जन जागरण पदयात्रा का आयोजन हुआ। ये यात्रा टाउन हॉल मैदान से निकाली गई, जिसमें पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान, पालिका अध्यक्ष मीनाक्षी स्वरूप और भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता पदाधिकारी शामिल हुए। डॉक्टर संजीव बालियान ने कहा कि देश में हर 6 महीने में कहीं न कहीं कोई चुनाव होता रहता है, कभी लोकसभा, कभी विधानसभा, कभी ग्राम पंचायत या नगर निकाय। इससे पूरी सरकारी मशीनरी चुनावों में ही उलझी रहती है। यदि देश में एक साथ चुनाव कराए जाएं, तो सरकारों और जनप्रतिनिधियों को पूरे 5 साल निर्बाध काम करने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये प्रस्ताव आगे बढ़ाया जा रहा है। 1967 तक देश में एक साथ चुनाव होते थे, लेकिन बाद में ये प्रणाली टूटी और विभिन्न मतदाता सूची और अलग-अलग चुनाव होने लगे। अब इस व्यवस्था को फिर से लागू करने की दिशा में भाजपा जनता के बीच जाकर समर्थन मांग रही है। पदयात्रा के दौरान जब पत्रकारों ने जन आक्रोश यात्रा में राकेश टिकैत के साथ हुई धक्का मुक्की पर सवाल किया, तो संजीव बालियान ने स्पष्ट जवाब देने से बचते हुए कहा कि मुझे लगता है कि इस विषय पर काफी बात हो चुकी है, अब उसे समाप्त हो जाना चाहिए। आपसी मतभेद खत्म कर देना, देश हित में एकजुट होने का समय है। हालांकि सपा सांसद इकरा हसन के किसान पंचायत में दिए गए बयान पर उन्होंने कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर में एक सांसद को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। उन्हें अपनी गरिमा बनाए रखनी चाहिए। वो नई सांसद है, अति उत्साह में ऐसे बयान ना दें जो समाज में फूट डालें। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में रिश्वतखोरी के आरोपों को लेकर उन्होंने स्वयं कप्तान से बात की। भरत जी सबसे पहले मेरे पास ही आए थे। मैंने कप्तान से कहा था कि कम से कम पुलिस मंदिर को तो बख्श दे। अब आरोपियों पर कार्रवाई हुई है, ऐसे मामलों में सख्त कदम जरूरी है। जनप्रतिनिधि होने के नाते हम आवाज उठाते रहेंगे। एक राष्ट्र एक चुनाव, पूरा देश लगातार चुनाव में व्यस्त रहता है। कोई 6 महीने ऐसे नहीं जब पिछले किसी संस्था का चुनाव ना हो। कभी लोकसभा, कभी विधानसभा, कभी ग्राम पंचायत, कभी नगर निकाय। प्रधानमंत्री का प्रस्ताव है कि एक राष्ट्र एक चुनाव। 1967 तक देश में ये होता आया, लेकिन उसके बाद व्यवस्था बिगड़ी। अलग अलग वोटर लिस्ट, अलग अलग चुनाव, कभी आचार संहिता। पूरे देश में एक साथ चुनाव हो, लोकसभा भी, विधानसभा भी, नगर निकाय भी, ग्राम पंचायत भी। ये एक प्रस्ताव है। जेपीसी का गठन हो चुका है। जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर जा रही है। जनता का सहयोग चाहते हैं। एक बार चुनाव हो जाए, 5 साल चुनी हुई सरकार कार्य करे। ये प्रावधान है। इसके जन जागरण यात्रा इसी के उपलक्ष्य में निकाली जा रही है। मंत्री जी, इसी मैदान में जन आक्रोश यात्रा निकाले जा रहे थे। राकेश टिकैत जी के साथ जो मामला हुआ उसको लेकर क्या कहेंगे? मेरे विचार से उसमें काफी बातचीत हो चुकी है और अब उस मुद्दे का पटाक्षेप हो जाना चाहिए। दोनों तरफ से बहुत सा पानी बह चुका है और देश आज जिस माहौल में है उसमें आपसी मतभेद, आपसी बातें समाप्त होकर पटाक्षेप उनका होना चाहिए। जिस तरह और टिकैत साहब के द्वारा एक पंचायत की गई, उसके बाद में भी यहाँ सब लोग इकट्ठा होता है, उसको लेकर क्या कहेंगे? मैं कह रहा हूँ कि इसका पटाक्षेप हो चुका है, तो दोबारा आप मेरे माध्यम से जिंदा क्यों करना चाहते हैं? इकरा हसन का एक बयान आया है, आतंकी बताया उन्होंने जिन लोगों ने हमला किया टिकैत साहब, वो गलत है। इस तरह के बयान कम से कम मुजफ्फरनगर में आके कैराना सांसद को नहीं देने चाहिए थे। वो एक सांसद हैं, उन्हें गरिमा से बात करनी चाहिए। कभी अति उत्साह में नई सांसद बनी है, तो मेरी सलाह है कि ऐसा ना करें। इस तरह के बयान कहीं न कहीं एकता को तोड़ते, नुकसान पहुंचाते। हिंदू संगठनों के लोगों का कहना है कि हमने टिकैत साहब को नहीं बुलाते, बिना बुलाए हमारे इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। देखिए, मैं तो इस बारे में नहीं कह सकता। मैं तो यही चाहता हूँ, ये पटाक्षेप हो चुका है। इस मामले का पटाक्षेप रहे, वही अच्छी बात है। मुजफ्फरनगर में एक मंदिर से पुलिस रंगदारी मांग रही थी, इसका एक मामला सामने आया है। हाँ, मेरे पास भी आए थे वो। सबसे पहले भगत जी मेरे पास ही आए थे और मैंने कप्तान से कहा था कि कम से कम भाई पुलिस वालों को कह दो अपने मंदिर को तो बख्श दे। अब उन पर कार्रवाई हुई है। दूसरों को भी एक रिश्वतखोरी एक ऐसा मामला है, इस पर सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है। जब भी ऐसे मामले मिलते हैं जनप्रतिनिधि हम इस बात को उठाते हैं, उन पर कार्रवाई हो चुकी है। विपक्ष इसकी मांग नहीं कर रहा है, पक्ष में नहीं है कि चुनाव के विपक्ष को क्या कहेंगे? मैं यही कहूंगा कि मुझे नहीं पता भी क्यों इस बात के पक्ष में नहीं है। ये देश हित का निर्णय है। अलग अलग वोट बनवाते घूमते हैं हर चुनाव में, क्या आवश्यकता है? एक बार वोट बनेंगे, एक बार सब वोट डालेंगे। सबको साथ आना चाहिए इस मामले में।